Good morning, students. Today we will start our exercise 5.1. Yesterday we will discuss our basics of chapter 5, Understanding Elementary Shapes. Now today we will start exercise. The question number 1 is, what is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? इन्होंने हमसे पूछा है कि जो मेयर ऑब्जर्वेशन है, मेयर मीन्स ओनली ऑब्जर्वेशन से हम अगर किसी लाइन सेगमेंट को कंपेयर करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज होंगे। स्टूडेंट, यस्टरडे हमने ये डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, बाय ऑब्जर्विंग, जब हम किसी भी टू लाइंस को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये वन लाइन्स है, लाइन सेगमेंट, and this is the another line segment 2. By observation we can clearly say that the above line is greater than the below line, but we cannot say what is the length or we cannot say what is the measurement of these two lines. Okay, जो हमारा 0.1, 4.1, 4.2 जो इस तरह से हमारे पास मेजरमेंट आती है, हम ये जो अप्रोक्सीमेट 0.1, 0.2 है, ये ऑब्जर्वेशन हम नहीं देख पाते सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने से, तो हमारी मेजरमेंट यहाँ से गलत हो जाती है। तो हम क्या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर देंगे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही लाइन सेगमेंट को कंपेयर करते हैं तो जो हमारी लाइन है वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देती। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है? आप आंसर में लिखोगे कि द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय mere observation is that we don't get accurate measurement. हमें accurate measurement नहीं मिलती। हमें ये जो डेसिमल्स वाले है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन में हम नहीं देख पाते। ओके, व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड? Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? हमने कल डिवाइडर से अपनी लाइन को मेजरमेंट किया था, तो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि जब हमने डिवाइडर से मेजरमेंट किया तो वो हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट था और हमने उसी मेथड को, जो हमारा थर्ड मेथड था, उसी को बेस्ट बताया था। तो हमने उनको बेस्ट क्यों बोला? क्योंकि हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी लाइन को डिवाइडर से मेजर करते हैं तो हम डिवाइडर और स्केल की हेल्प लेते हैं और उस स्केल से हम जितना भी अपना डिवाइडर ओपन करते हैं और उसको मेज़र करते हैं तो वो हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट आती है। फॉर एग्जांपल, जो ये ऊपर वाली लाइन है ये है हमारी 2.3 सेंटीमीटर की। तो हमने जब डिवाइडर और स्केल की हेल्प से इसको मेज़र किया तो हमने ये 0.3 सेंटीमीटर भी ऑब्जर्व किया, मीन्स हमने ये भी मेजरमेंट्स बाय स्केल से निकाला। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इस सेकंड वाली लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपना डिवाइडर उतना ही ओपन करना है जितनी की आपकी लाइन हो। उसके बाद आपको ये लाइन स्केल के ऊपर ऐसे रखनी है, 0 से आपको स्टार्ट करना है और ये हमारी क्या मेजरमेंट आई? देखो, ये हमारी मेजरमेंट आई है, ये हमारी मेजरमेंट आई है 0 से स्टार्ट करके और ये हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट आई है 1.5। तो हमें डिवाइडर तो हमें जो हमारा डिवाइडर है और जो रूलर है उससे हमारी जो एक्यूरेट लेंथ होती है, एग्जैक्ट लेंथ होती है, वो मिलती है। ठीक है, तो हमारी इस छोटे वाली लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट हुई 1.5 सेंटीमीटर। तो डिवाइडर और रूलर से हमें ये 0.5 सेंटीमीटर, जो बिल्कुल छोटा सी ही लेंथ है, बिल्कुल मिनिमम लेंथ है, उसको भी हमने ऑब्जर्व किया। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में हम यही आंसर देंगे कि हमें डिवाइडर और रूलर से एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है। ओके,
Then what is our answer number 2? It is better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment to get the accurate measurement. तो हमें क्या मिला? Accurate measurement मिली. Okay. Now come to the question number 3rd. In the question number 3rd, we have given draw any line segment say AB. तो हमें कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसे हमें कहना है, नेम क्या देना है, उसकी मेजरमेंट हमें कहना है कि वो है AB. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को नेम देना है AB. टेक एनी पॉइंट C लाइन इन बिटवीन A एंड B. A और B के बीच में हमें कहीं पे भी एक पॉइंट C लेना है. नाउ मेजर द लेंथ ऑफ AB. AB की लेंथ को मेजर करना है. AB की लेंथ हमने कितनी ली है? हमारे पास टोटल लेंथ थी, हमने मेजर करना है. और हम मेजरमेंट किससे करेंगे? या तो आप रूलर लोगे या आप डिवाइडर लोगे. तो ये है हमारी 4 सेंटीमीटर. ओके, ये है हमारी एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये है हमारी 4 सेंटीमीटर लेंथ की. नाउ मेजर द लेंथ AB, BC एंड AC. अब BC को भी मेजर करना है. आप या तो स्केल से ऐसे मेजर करो या आप डिवाइडर का भी हेल्प ले सकते हैं. BC आपने अपने डिवाइडर को ओपन करना है. देन आपने रूलर के पास जाना है और वहाँ से अपनी जो लेंथ है उसको मेजरमेंट करनी है. तो आप क्लियरली देख सकते हो ये है 1.9. हाउ मच इज 1.9. यहाँ पे हम लिखेंगे 1.9. नाउ वी विल मेजर द लेंथ ऑफ AC. A एंड C. AC की मेजरमेंट करेंगे और AC है आपका हाउ मच इज, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो देन दिस मेजरमेंट इज 2.1. हाउ मच इज 2.1. देन वी विल राइट हियर 2.1 सेंटीमीटर. ओके, नाउ we will write down all the measurement from the side of this line segment. What is our AB? AB is 4 centimeter. What is our BC? Our BC is 1.9 centimeter. What is our AC? Our AC is 2.1 centimeter. Okay, now each AB इज इक्वल टू, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या AB इक्वल आती है आपकी AC लेंथ और BC लेंथ को अगर हम प्लस कर दे तो. ओके, अब हम देखते हैं हमारी AC कितनी है. हमारी AC है 2.1 और उसमें आपको ऐड क्या करना है? BC की लेंथ को. और BC की लेंथ हमारी कितनी है? 1.9. तो हमें इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है. ठीक है, 2.1 1.9 को हमें क्या करना है? प्लस 9 1s 10s 1 कैरी 2 1 3 एंड 1 4. 4.0 को हम क्या लिखते हैं? 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या 4.0 भी लिख सकते हैं. तो ये हमारी मेजरमेंट कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर की हुई है. हमने किन किन को ऐड किया है? हमने ऐड किया था AC और BC को. ठीक है, और हमारी ये भी लेंथ कितनी थी? 4 सेंटीमीटर. तो क्या इन दोनों की एडिशन भी 4 सेंटीमीटर आई है? यस. और जो हमारी ए बी थी वो भी 4 सेंटीमीटर थी. तो इन्होंने हमसे पूछा कि इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. तो हम लिखेंगे, आपको ये सब ऑब्जर्वेशन जो आपने की है वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करनी है और नीचे आप लिखोगे यस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, or you can say that BC. Okay, this is your question number 3rd. Here we have given a note also.
what is the note? If A, B and C are any 3 point on a line such that, इन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारी हेल्प के लिए एक नोट डाला है और कहा है कि अगर आप A, B और C को ऐसे लोगे, एक लाइन पे ऐसे ड्रॉ करोगे कि जो AC है, ये जो AC है और उसके अंदर जो प्लस किया है BC, क्या उन दोनों का एडिशन ए बी आना चाहिए। तो हमने अभी अभी इसको ए बी और इनका एडिशन को शो करके दिखाया है। ए बी और इन दो मेजरमेंट का जो एडिशन है वो इक्वल है। तो इन्होंने हमें कहा है देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाई बिटवीन ए एंड बी। तो आपने यहाँ पे लिखा है यस कि ये दोनों का एडिशन इक्वल है। तो आपको आगे ये भी लिखना है यस C lies between which two point A and B। तो आप क्या लिखोगे? A and B lies between A and B। This is your question number 3rd. Now come to the question number 4. What is given in the question number 4? A, B and C are 3 point on a line such that A, B है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने हमें कहा है कि आप एक लाइन ड्रॉ करो जहाँ पे A, B आपका कितना हो? 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये है हमारा 5, ये है हमारा 0। तो यहाँ तक की हमारी हो गई है कौन सी लेंथ? A, B। और हाउ मच the measurement of this line is 5 सेंटीमीटर। नाउ बी सी, अब यहाँ से ही आपकी लाइन आगे बनेगी क्योंकि दिस इज द पॉइंट बी। बी सी इज 3 सेंटीमीटर। अब आपने बी के इस पॉइंट पे अपने रूलर को रखना है और 3 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाना है और इस लाइन को कंप्लीट करना है। दिस इज आवर मेजरमेंट ऑफ बी सी and the measurement is 3 centimeter. Okay, now what is the question? and जो AC है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। तो AC हमारा कहाँ तक बना है? तो डियर स्टूडेंट, हमारा A यहाँ से स्टार्ट है और C यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें AC को चेक करना है कि क्या ये 8 सेंटीमीटर है। लेट मी चेक। यस, दिस इज the measurement of AC is 8 centimeter. So how much the measurement of AC is? 8 centimeter. Okay, which one of them lie between the other two? इन्होंने हमसे पूछा है कि which one them lie, जो कौन सा पॉइंट है जो लाइज करता है बिटवीन द अदर टू मतलब जो अलग से दो नंबर हैं आपके पास, जो अलग से पॉइंट है आपके पास, उन दो पॉइंट के बीच में कौन सा थर्ड नंबर लाई करता है। अब हमारे पास पॉइंट कौन से हैं? हमारे पास पॉइंट है A, B एंड C। तो इनमें से कौन सा लाई बिटवीन करता है? तो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा B लाई करता है A और C के बीच में। ठीक है, तो आपको ये सब ड्रॉ करना है और उसके बाद आप लिखोगे the point B lies between A, B कौन से दो पॉइंट के बीच लाई करता है? A एंड C, A एंड C। This is our question number 4. Okay, now I think it's enough for today. Tomorrow we will discuss our rest of the question of exercise 5.1. Your today's homework is you will attempt your question number 1, 2, 3 and 4 in your rough notebook, and you will note down these all questions in your fair notebook, as well as we are doing in our fair notebook, we will doing in our वीडियो। ओके, जो हमने वीडियो में किया है वही आपको फेयर नोटबुक में भी करना है। ओके, नाउ इनफ फॉर टुडे, वी विल
doing our next work for tomorrow. Okay, thank you. Have a nice day.